अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज़ों का। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे, एक अच्छी जगह पे पहुँचे, उसके पास एक ऐसा काम हो, ऐसा हुनर हो जिससे वो अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार सके। तो आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा दुबई में काम के हवाले से, जॉब के हवाले से। हाउ हाउ वी फाइंड जॉब, हम जॉब कैसे तलाश कर सकते हैं। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर जॉब, रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। साथ साथ हम आपको ये दुबई के कुछ मनाजर भी दिखाते हैं और उसके साथ साथ आपको गाइड भी करते हैं कि आपको जॉब तलाश करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो दोस्तों याद रखो, सबसे पहले कोई भी जॉब फाइंड करने के लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई जॉब ढूंढनी है तो सबसे पहले आपके पास एक सीवी होना चाहिए। अब सीवी क्या होता है? सीवी होता है कि आपका अपना एक बायोडाटा होता है, आपकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल होती है जिसके ऊपर आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी वल्दियत, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका काम का एक्सपीरियंस, आप कौन सा काम करते हैं, कौन सा फील्ड का आपका एक्सपीरियंस है, वो इसको आम अल्फाज में हम सीवी बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। और क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर ऑनलाइन ही चलती हैं, पेपर वर्क बहुत कम यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है। तो ज़रूरी होता है कि आप लोगों के पास एक सीवी होना चाहिए और पीडीएफ उसका बना के रख लें अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में। तो जब भी आप अप्लाई करना चाहें, उस सीवी को आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप उसको अपलोड करें। वो अगर आप मैं उस वेबसाइट्स का लिंक्स भी आपको जो है ना वो शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ पर भी आप अपलोड कर। आप ज़्यादा यहाँ पर जो पॉपुलर वेबसाइट्स है जिसमें लिंक्डइन है, गूगल है, इसके अलावा का है, तो ये वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ पे आप अपनी सीवी को अपलोड करते हैं तो आपको आपके रेलिवेंट जो है ना वो जॉब आपको मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अप्लाई करना है, जैसे ये बाइक राइडर है, उसकी मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूँ कि उसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बाइक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपके पास यहाँ का यूएई का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस हो। चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ से भी हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। वो ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ आके मिलेगा जब आप यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। चाहे आप विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो यहाँ आके आपको दो यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। जैसे ही आप ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे उसके बाद ही आप किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जैसे कि तलाबात है, नून है, डिलीवरो है, और भी बेशुमार कंपनी हैं वो हायर करती हैं। और एक और बात ये याद रखनी है कि कोई भी कंपनी इनमें से, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज़ हैं, वो डायरेक्ट हायरिंग नहीं करती। डायरेक्ट हायरिंग का मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट एम्प्लॉय को नहीं लेती, उन्होंने आगे अपने सब कॉन्ट्रैक्ट रखे होते हैं। सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आगे उन्होंने अपनी छोटी कंपनी को अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, वो आपको हायर करती हैं। अब उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएँ तो आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन देनी है। मसलन आपने अपना वीज़ा देना है, उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास एमिरेट्स आईडी होना चाहिए। उसके बाद ही आपको जो है ना वो जॉब के लिए जो है ना वो एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। एक और बात, कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आपको खुद का वीज़ा देती हैं, उनसे भी आप वीज़ा ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो आपको कितने का वीज़ा दे रहे हैं। गवर्नमेंट चार्जेस के अलावा उन्होंने अपना भी कुछ रखना होता है। वो 4,000 5,000 इनिशियली लेते हैं, उसके बाद ही आपको आगे जो है ना प्रमोट करते हैं। एक चीज़ और याद रखने कि दुबई में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो थोड़ा सा लोगों के साथ गड़बड़ करते हैं, लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, पैसे लेकर वो उनके साथ वो यूँ समझ ले के उनको डॉज करते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा एहतियात, जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के पास जाएँ उसकी अच्छी तरह से छानबीन करके, अच्छे तरीके से उसके बारे में जान के, तब ही आप उनके
उनको अपने पैसे दें, वरना यहाँ पर चांस है। काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ ऐसा हुआ भी है, जिनको मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ। तो ये चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद आप बाइक की जॉब कर सकते हैं, और यहाँ पर सेफ्टी सबसे पहले होती है। तो जब भी आप बाइक की जॉब करते हैं तो उसके लिए आपको वो सेफ्टी मेजर्स भी बताए जाते हैं, सेफ्टी ट्रेनिंग भी आपको थोड़ा सिखाया जाता है कि आपने बाइक कैसे चलानी है। वो तो ज़ाहिर है जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे उसमें ही बता दिया जाता है आपको सारे रूल एंड रेगुलेशन, लेकिन फिर भी आपने अपने तौर पे भी एहतियात करनी होती है। तो इस तरह से आप बाइक की जो है ना वो जॉब फाइंड कर सकते हैं। बाइक में एक अच्छा है, थोड़ा रिस्की काम होता है। ज़ाहिर है यहाँ पे जो रोड हैं वो उस तरह के नहीं है जैसे आप अपनी कंट्री में एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर तेज़ रोड है और स्पीड भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपको एहतियात के साथ ही काम करना पड़ता है। तो अगर आपने वायलेशन की, रूल्स की वायलेशन की, तो भारी जुर्माना भी होता है यहाँ पे। इसलिए ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है, ताकि आपको किसी तरह का भी कोई भी नुकसान ना हो, आपको कोई फ़ाइन ना हो। बात की जाए जहाँ बाइक की अर्निंग की, तो बाइक की अर्निंग अच्छी होती है। तो उसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप एक दिन के कितने ऑर्डर करते हैं। नॉर्मली जो जैसे ये नून है या तलाबात है या डिलीवरी है, ये नॉर्मली 10 से 12, 8, 9, 10, 12 तक इनका डिफरेंट रेट्स चलते हैं। तो गलबन 12, 13, 14, 15 तक जो है ना एक नॉर्मली वो ऑर्डर आप एक दिन के कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर खर्चे की बात की जाए तो ज़ाहिर है पेट्रोल आपका अपना होगा, उसमें से ही आपने उसको एक्सपेंस करना है, तो वो भी इसमें आप शामिल कर लें। तो कुल मिलाकर अगर आप डेली बेस पे 12-14 ऑर्डर भी करते हैं तो कुल मिलाकर 100 से ऊपर आप अर्निंग कर सकते हैं। तो पेट्रोल आजकल थोड़ा सा महंगा है, लेकिन फिर भी एक अच्छी इनकम हो सकती है। तो ये है जो है ना जॉब फाइंड करने का यहाँ पे तरीक़ाकार है कि जो मैंने आपको बताया है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, आपका सीवी बना हो, उसको पीडीएफ फॉर्म में रखें। अगर आप अपनी कंट्री में तो वहाँ पे भी रह के आप अपनी वेबसाइट ओपन करें। अगर आप थोड़ा हेलो हो, आपको है कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, तो आप उस पर भी वहाँ पर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ आ सकते हैं। आप चाहे तो विजिट वीज़े पे भी आ सकते हैं, विजिट वीज़े पे भी आके आप यहाँ आके अप्लाई करें, लेकिन जॉब ज़्यादा चांस होते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे। तो अगर आपके पास विजिट वीज़ा है तो आप किसी कंपनी में अप्लाई करें, मे भी पॉसिबल है कि आपको कंपनी हायर कर ले और अपना ही वो वीज़ा दे दे, तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा और ज़रा आसानी हो जाएगी। तो ये था छोटा सा वीडियो जो मैंने आपको बताया कि हाउ टू फाइंड जॉब इन यूएई लाइक एज दुबई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और एक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।